अस्सलाम वालेकुम। ओके, लास्ट लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग लीकिंग टैंक प्रॉब्लम्स और उसके अंदर हमारे पास जो टैंक की स्पेसिफिकेशन थी वो थी कि वो एक कैनोनिकल टैंक है जिसके अंदर कुछ एंगल गिवन है। ओके फाइन, सारी हमने डेरिवेशन तो ठीक ही थी, लेकिन एक गलती हमसे होगी कि हमने फार्मूले में लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक की है। तो मैं आपको उसकी ज़रा करेक्शन करवा दूँ कि जब आप डिफरेंशियल क्वेश्चन लिख रहे थे तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 लिख दिया था, लेकिन ओरिजिनली जो डिफरेंशियल क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट आता है वो जी के साथ आता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर जी के साथ लिख दिया। सिमिलरली जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 नहीं आएगा, इट शुड बी हेयर, यानी कि जी के साथ उसको मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो काइंडली ये इसे करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी ये जो आंसर्स हैं दीज आर करेक्ट बिकॉज मैंने क्वेश्चन पहले अलहदा से सॉल्व किया हुआ था। ये सिर्फ लिखते हुए राइटिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है। कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल ठीक है, तो काइंडली इसको ठीक कर लें। सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें भी यही मिस्टेक रिपीट हुई है कि वी वर डिस्कसिंग इन्वर्टेड कैनोनिकल टैंक प्रॉब्लम। अगेन उसमें अंदर फार्मूले की गलती हुई है, जस्ट टाइपिंग मिस्टेक का है, यहाँ पर राइटिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन बाकी चीज़ें सारी वही हैं। और सिमिलरली जब आप डिफरेंशियल क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 की बजाय यहाँ पर लिखें। इसका जो आंसर है इट इज़ फाइन, क्योंकि अगेन ये मैंने अलहदा कैलकुलेट किया हुआ था। तो कैनोनिकल टैंक के जितने भी क्वेश्चंस हुए उनमें सिर्फ फॉर्मुलेशन की मिस्टेक है, इसको ज़रा ठीक कर लीजिएगा। बाकी आपकी कैलकुलेशन और डेरिवेशन वो बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है और होपफुली आपको समझ भी आ गई होंगी। तो काइंडली इस चीज़ से आप थोड़ा सा परेशान ना होइएगा, क्योंकि जब हमने हाइट रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट को डिराइव किया था तब हमने फार्मूला सही लिखा था। पता नहीं, बहरहाल ह्यूमन से मिस्टेक हो जाती है, तो होपफुली आप इसको इग्नोर करेंगे। हाँ ओके, एक क्वेश्चन जो है नेक्स्ट के पहले हमने क्वेश्चन किया था कैनोनिकल टैंक का, उसके अंदर हमें थीटा गिवन था। व्हाट इफ़ अगर हमें रेडियस गिवन हो। मैं एक मिनट आपको दोबारा पिक्चर दिखा देता हूँ कि दिस वाज अ प्रॉब्लम कि यहाँ पर आपको थीटा गिवन था, अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, रेडियस। तो या तो आपको रेडियस गिवन होगा या फिर आपको एंगल गिवन होगा। तो दोनों स्टाइल से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिस इज आवर क्वेश्चन कि एक कैनोनिकल टैंक है जो कि फुली जिसके अंदर जो वाटर लेवल है वो एट द टॉप है, यानी कि फुली लोडेड है, और उसका रेडियस 8 फीट है, हाइट उसकी जो है वो 20 फीट है टोटल। और चूँकि वाटर फुल भरा हुआ है, इसका मतलब है कि H0 भी यही होगा। एंड वी हैव टू फाइंड द एच ऑफ टी। रेडियस ऑफ ए होल वो हमें डाटा गिवन है, इट इज़ 2 इंचेस, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि रेडियस ऑफ ए होल को फीट में चेंज कर लें, क्योंकि बाकी तमाम वैल्यूज़ फीट के अंदर है, तो हमें तमाम वैल्यूज़ को कन्वर्ट ना करना पड़े। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, अगेन वही चीज़ होगी कि वी आर यूजिंग लीकिंग टैंक मॉडल। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट इज इक्वल टू माइनस ए एच ओवर ए डब्ल्यू सी एफ स्क्वायर रूट 2 जी एच एफ टी, एंड एच टी इज इक्वल टू 0 इज एच नॉट। रेडियस ऑफ ए होल गिवन है, जी की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए कि भाई 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होती है। हमें मीटर्स में भी याद होनी चाहिए, फीट में भी याद होनी चाहिए। हाँ, फीट को इंचेस में चेंज करना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो हम 12 से मल्टीप्लाई कर लें। कंट्रैक्शन फैक्टर 0.6। रेडियस ऑफ ए होल गिवन है तो एरिया ऑफ ए होल निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, पाई आर स्क्वायर, वो आपने फार्मूला लगाया एंड यू गेट पाई ओवर 36। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ए वाटर सरफेस निकालना। अब यहाँ पर आर ऑफ डब्ल्यू फिक्स नहीं है। यहाँ पर देखें कि जितनी भी कैनोनिकल हमने प्रॉब्लम्स की हैं दो पहले, उसमें सब में सेम मसला आ रहा था कि जो रेडियस ऑफ ए वाटर सरफेस है ये सेम नहीं होता, ये वक्त के साथ साथ चेंज होता जाता है। तो चूँकि डिफरेंशियल इक्वेशन एच में है तो वी हैव टू फाइंड सम वे कि हम आर ऑफ डब्ल्यू को एच ऑफ टी में कन्वर्ट कर। द बेस्ट वेज, जो फिगर आपको गिवन है उसका हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन लें, बल्कि हॉरिजॉन्टल नहीं, इट विल बी अ वर्टिकल। तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन लें तो कुछ आपके पास ऐसी शेप बन जाएगी जिसमें टोटल हाइट जो है इट इज़ 20 फीट, रेडियस आ गया 8 फीट, देयर सम एंगल थीटा, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेट बी द पॉइंट जिसके ऊपर बी द टाइम टी वेयर हाइट इज़ एच ऑफ टी एंड रेडियस ऑफ ए वाटर सरफेस इज आर डब्ल्यू। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दो ट्राइंगल्स हैं, एक स्मॉलर ट्राइंगल ए बी सी और एक बिगर ट्राइंगल ए डी ई, और दोनों में सेम जो एक वर्टेक्स है वो कॉमन आ रहा है विच इज़ ए।
या हम ये कह सकते हैं कि एक एंगल भी कॉमन आ रहा है। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर हों जिनमें एक एंगल कॉमन आ रहा है तो हम इधर इसके ऊपर रेशो फार्मूला लगा सकते हैं। व्हाट इज़ द रेशो फार्मूला, तो उसको लेकर चलते हैं कि व्हाट इज़ tan थीटा। अगर इस ट्राइंगल में देखें ABC में, तो हम इसके ऊपर tan थीटा जब अप्लाई करते हैं तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो दिस इज़ AB इज़ आवर बेस, BC इज़ आवर परपेंडिकुलर। हमने फार्मूला लगाया, वी गेट RW ओवर HFT। सिमिलरली हम जो बिगर ट्राइंगल है ADE उसमें भी फार्मूला लगाते हैं, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस 8/20 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब चूंकि थीटा सेम है तो tan थीटा की वैल्यूज़ दोनों सेम आएंगी, इसलिए राइट हैंड साइड आर इक्वल। तो हमने ये पुट कर दी, तो यहाँ से RW की वैल्यू क्या आ गई 8/20 मल्टीप्लाई बाय H, और वही हमने एरिया ऑफ ए वाटर सरफेस में पुट कर दिया 8/20 HFT, और आगे फिर होल्स के वो फार्मूले का। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड एरिया ऑफ ए वाटर सरफेस। अब वही हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखी हुई है इसके नाम वैल्यूज पुट करते हैं। ये स्क्वायर रूट वही गलती वाला जो सीन चल रहा है वो है, तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया है, तमाम वैल्यूज इधर लिख दी हैं 232। अब इस तमाम सेक्शन को जब आप जो कांस्टेंट वाला इसको इक्वेट करेंगे तो वी विल गेट -5/6। HP आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट इज़ HFT -3/2, H naught is 20। Now we got our differential equation. Next part is we have to solve it. तो solution सिंपल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि मेथड आपको आता है तो मैं इसकी डिटेल में इतना नहीं जाऊँगा। तो जब आप इसको मेथड ऑफ सेपरेशन से सॉल्व करेंगे यू विल गेट HFT इज इक्वल टू -25t/12 + 5/2c। वी हैव टू फाइंड c, जिसके लिए हम इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे। HT इज इक्वल टू 0 विच इज़ 20। c की वैल्यू निकल आई, दैट इज़ 20 होल की पावर 5/2। ये इधर चला जाएगा तो 2/5 आ जाएगा, वो हमने इधर पुट कर दिया। ये हमने क्यों नहीं 2/5 किया, चूँकि देखें यहाँ पर 5/2 लिखा हुआ, तो हमें तो इसी पार्ट को फाइंड आउट करना। तो इससे बजाय इसको पहले आप उधर लेके जाएँ फिर इसका कैंसिल आउट करें, बेहतर यही कि आप इसी पार्ट को इसकी जगह पर रिप्लेस कर दें, तो वी गेट द सेम आंसर। तो वी हैव द सोल्यूशन HFT इज इक्वल टू -25t/12t + 25/2 होल पावर 2 और 5। फाइन, आगे क्या करना है, इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। वट एवर द कैलकुलेशन विल बी, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा जी जब टाइम आपके पास 5 मिनट हो जाए तो व्हाट विल बी द हाइट, तो टी की जगह पर 5 पुट कर दें, कैलकुलेटर से आंसर निकालें। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भाई कब टैंक एम्प्टी होगा, तो हम लिखेंगे लेट T1 बी द टाइम व्हेन टैंक विल बी एम्प्टी। इसका मीनिंग है HT इज इक्वल T1 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ इधर पुट करें, यहाँ पर T1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें दोनों तरफ ऑपरेट करके, मतलब पावर्स को रिड्यूस करके। तो दिस इज़ इट। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हेन विल बी द हाइट, लेट T2 है हाइट इज़ लेट्स से 7 इंचेस। अब हमारी कैलकुलेशंस जो हुई हैं वो सारी किस में हुई हैं, फीट में। तो ज़्यादातर जो मिस्टेक हमारे पास यहाँ पर होती हैं वो सिर्फ ये होता है कि यूनिट की कन्वर्जन का मसला आता है। जब आपकी कैलकुलेशन फीट में हुई है यू हैव टू कन्वर्ट योर इनपुट इन फीट, तो आप इधर लिखोगे 7/12 फीट। सिमिलरली अगर आपके पास कैलकुलेशन इंचज़ में होंगे और आपको डाटा आ जाए फीट का, तो फिर आपने फीट को इंचज़ में चेंज करना है। सेम गोज़ फॉर मीटर एंड सेंटीमीटर, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। तो होपफुली करेक्शन आपको समझ आ गई, डेरिवेशन में मसला नहीं है। मेन चीज़ डेरिवेशन को समझना, जब आप खुद भी करेंगे। और मुझे पता आपने ये जो एरर था टाइपिंग एरर, ये आपने खुद भी फाइंड आउट कर लिया होना, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दी ताकि मज़ीद कोई कन्फ्यूजन बच्चों की जहन में ना हो। थैंक यू वेरी मच।